आफ्टर इफेक्ट्स पे एक मोशन ग्राफिक्स शिवरात्रि की बनाएंगे, है ना। उसके लिए यहाँ पे न्यू कंपोजिशन पे आ रहे हैं। हालांकि जो हमारा कंपोजिशन है वो ऑलरेडी इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन है ना। अदरवाइज आप जिस साइज़ का आपने वहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है वही साइज़ यहाँ पे भी ले लें। तो हमने यहाँ पे 720 और क्वालिटी का ले रखा है। ठीक, इसको ओके कर रहे हैं। 10 सेकंड की ड्यूरेशन 20 कर देते हैं, 20 डॉट लगा देते हैं, 20 सेकंड्स का जाएगा कंपोजिशन। इसको ओके कर देते हैं। बाहर से फाइल हम इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने 3 फाइल्स क्रिएट कर रखी है। तो हम यहाँ पे इसको S1 के नाम से क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ले लेते हैं फुटेज या कंपोजिशन। फुटेज एक इमेज की तरह आ जाएगा, हमें तो वहाँ पे उसकी लेयरिंग को यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे कंपोजिशन लिया, इसको यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं। जब कंपोजिशन लेंगे तो वो S1 के नाम से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। हमने कहा कि हम ऑलरेडी वहाँ पे इसकी साइजिंग कर चुके हैं। ठीक, तो अगर हम डबल क्लिक करके यहाँ पे भी आ जाएं तो डायरेक्टली ये पार्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनिमेट हो जाएगा। उसी साइज का है और सेम लेयरिंग हमें यहाँ पे क्या अवेलेबल होगी। अब आप ये सारी लेयरिंग फोटोशॉप में कर सकते हैं। तो फोटोशॉप की फाइल ऐसे आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, जो आपने पहले ही ऑलरेडी क्या कर रखी है, डिजाइन कर रखी है। क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉम्प 1 ले रखा है, लेकिन हम इसमें ना बना के हम डायरेक्टली इसी S1 को ही क्या करा दे रहे हैं, एनिमेट करा दे रहे हैं, है ना। तो S1 में आ जा रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू में जा रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमने एक सॉलिड लिया, बीजी के नाम से डिफाइन किया, उसको ओके करते हैं। ऑलरेडी एक है लेयर, तो बीजी बैग के नाम से इसको डिफाइन कर देते हैं। ड्रॉप किया तो कुछ इस टाइप का बिहेवियर हमारा दिख रहा है। ठीक, एक फाइल हमने S2 भी ले रखी है, इसको भी कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज के फॉर्म में हम क्या करें, इंपोर्ट करें। और इसमें देखें तो हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, दिख रहा है इसमें। तो ये बैकग्राउंड हमें ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है ना। कंट्रोल C किया हमने यहाँ से इसको और अपने S1 वाले ऑप्शन पे आ गए और इस वाले बीजी को डिलीट करके हमने कंट्रोल V करके यहाँ पे क्या किया, पेस्ट किया। तो एक बैकग्राउंड के फॉर्म में हमने रखा है, इसको हम डायरेक्टली बैक में रखें सबसे सही है। तो एक सिंपल यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं जो हमें एनिमेट कराना है बेसिकली। तो ये पहला सेट हमारा, यानी पहला सीन हमारा कुछ ऐसा रहेगा, है ना। जिसमें टेक्सचर है उस लेयर को तो हम एज इट इज रहने दे रहे हैं। ठीक, बाकी की सारी लेयर्स का हमने क्या ऑन कर दिया, 3D ऑन कर दिया, तीनों लेयर्स, जिसमें से हैंड है, त्रिशूल का पार्ट है और पीछे का टेक्स्ट भी है। जो बैकग्राउंड है उसमें कैसा एनिमेशन रहेगा, तो उसके लिए हमने एक फुटेज यूज कर रखी है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म ले लेते हैं, डायरेक्टली इसी लेयर के ऊपर ड्रैग कर लेते हैं, है ना। और अगर हम इसको मूव करा के देखें तो कुछ इस टाइप का ब्लैक एंड व्हाइट इसमें क्या दिख रहा है, ट्रांजिशन दिख रहा है। ठीक, रोटेशन में यानी इसकी प्रॉपर्टी रोटेशन में आ रहे हैं और इसको पहले कितना करते हैं, 90 डिग्री का लगभग। कंपोजिशन के हमारे बिल्कुल फिट बैठ रहा है ना। और अपनी उस लेयर पे आ गए जिसे हमें इसके साथ मास्क करना है। जाके ये हमने इंक ड्रॉप वाली जो लेयर अभी ली हुई इसको ड्रैग करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अल्फा मैट। ब्लैक एंड व्हाइट इन्फॉर्मेशन के लिए क्या लगाते हैं, ल्यूमा मैट। क्लिक करेंगे तो ये आउटपुट हमारे ल्यूमा मैट में आ गया। ध्यान से देखो, जहाँ पे ब्लैक पोर्शन आ रहा है वो एरिया क्या होता जा रहा है, हाइड होता जा रहा है। हमें तो इसका अपोजिट चाहिए, स्टार्टिंग में बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बाद में इंक्लूड होता हुआ दिखे इसमें, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, इनवर्ट। अब ऐसा लगा कि मोशन काफी स्लो है ना। ठीक, तो उसके लिए क्लिप पे आ रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एनेबल टाइम रीमैपिंग। क्लिक करते हैं भाई। जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखा टाइम हमारा एंड तक यहाँ पे आ रहा है। इतना लेट नहीं चाहिए हमें, तो चाहिए जल्दी आ जाए, 4 सेकेंड 5 सेकेंड की ड्यूरेशन में। ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है ना। टेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसका हम यहाँ से क्या ऑन कर रहे हैं, रोटेशन। ये Z रोटेशन है, हमने यहाँ पे आर्ट के साथ की दिया। टाइम मल्टीप्लिकेशन कितना दे दिया, 100 हमें लग रहा बहुत ज़्यादा है, 10 कर देते हैं बस। हल्का सा रोटेशन होता है, ओवरले कर दें, लगभग मिक्स हो जाए पूरी तरीके से। हल्का सा वो बैकग्राउंड में क्या शो होता है जब वो आएगा। तो 3D हमने सबका ऑन किया हुआ है। व्यू में जाके हमने क्या रखा, 2 व्यू रखा। ये हमारा हैंड है, ये हमारा त्रिशूल है, ये हमारा राउंड टेक्स्ट है। तो सबसे पहले तो राउंड टेक्स्ट को पीछे किया, ठीक ठाक बैक किया हमने, है ना। कंट्रोल D, एक और कॉपी और बैक, कंट्रोल D, एक और एक्स्ट्रा कॉपी। कुछ ऐसा डिजाइन बन रहा है ना। फिर
फर्स्ट वाला स्केल टू ले लेते हैं। सेकंड वाला इसको भी हल्का सा स्केल, और ये थर्ड वाला ठीक ठाक। तो इस टाइप का बैकग्राउंड हमने पीछे क्रिएट किया जो एनिमेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, राउंड टेक्स्ट 2 है, यू पुट करते हैं हमने किसमें, इसके रोटेशन पे क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। माइनस का क्या कर दिया, 10 कर दिया। ठीक है, तो रोटेशन सपोजिट होगा। व्यू में आ रहा है, ये त्रिशूल का पोर्शन बैक किया, ये जैसे हैंड है एज इट इज वैसे ही दिख रहा है। तो हल्का सा वो हमने पोर्शन कैसा रखा है, बैक भी है ना। अच्छा है, हैंड पे आ रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, की दिया, सिंपल की दे रहे हैं। एक टाइमिंग अभी ले रहे हैं, चेक कर लेंगे। और स्टार्टिंग पे आ गए, डाउन F9 किया, ग्राफ में गए, एंड स्लो करा, स्पीड बर्स्ट देखना चाह रहे हैं कि कैसा रिएक्ट होगा। मैच किया पीछे के बैकग्राउंड से मोशन का पूरा, है ना। इसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग त्रिशूल पे आ रहे हैं, लगभग यहाँ से रख रहे हैं, की पुट कर रहे हैं, की दिया, सेम लेवल का की दिया, स्टार्टिंग पे आ गए, इसकी भी वाई पोजीशन हमने क्या करी, इससे डाउन, F9 पुट किया, ये लो भाई, ग्राफ पे जा रहे हैं, एंड इसका भी हमने कैसा रखा, स्लो, स्टार्टिंग बिल्कुल फास्ट। टाइमिंग देखनी है बस हमें, टेक्स्ट आ जाए तो टेक्स्ट ले लेते हैं, पहले से सेट करके रखोगे दिक्कत नहीं होगी, है ना, जो भी तुम्हें देना है ना। एक अरेंजमेंट बना रहे हैं ताकि ठीक ठाक रिजल्ट हमें मिले, ठीक ठाक शिफ्टिंग करके लगभग एक अरेंजमेंट किया हमने, है ना। डायरेक्टली एनिमेशन देने के लिए विंडोज एनिमेशन कंपोजर, है ना, या जो हमारे आफ्टर इफेक्ट्स के टेक्स्ट हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो बाहर से चलो नहीं ले रहे हैं, इसी का जो है अवेलेबल वही यूज़ कर लेंगे। टेक्स्ट एनिमेट इन, रैंडम फेडअप लिया और व्यू पुट करके देखें, टाइमिंग जो भी है F9, है ना, अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी इफेक्ट यहाँ पे सुटेबल ले सकते हैं, है ना। क्या लगा रहे हैं, कैमरा शॉट 1 के नाम से ऐड कर दिया हमने। पोजीशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही वैल्यूज हमने यहाँ से क्या की, ऑन कर दिया, की दे दिया। बहुत फास्ट जूमिंग ना हो तो 6 से 3 सेकंड की जूमिंग लेते हैं, है ना, रख लेते हैं। यहीं से टूल पे जाके हम यहीं से इसका क्या कर रहे हैं, जूमिंग ऑन कर, हल्का सा पैन कर दें चाहे तो, ताकि सेंटराइज दिखे, है ना। F9 कर देते हैं। बैकग्राउंड को हमने देखो 3D में नहीं कन्वर्ट किया था, तो उससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। वो येलो कलर का बैकग्राउंड है विजिबल, है ना। देखते हैं स्पीड कितनी है इसकी, और पहले से आना चाहिए था। कैमरे की वजह से एक जर्क आ रहा है। अच्छा भाई, इसको हम स्टार्टिंग से ले लेते हैं, चलो, ताकि वही एंगल मिले। अभी जूमिंग बिल्कुल परफेक्ट गई है ना। हल्का सा एक फ्लक्चुएशन हो रहा था, वो खत्म हो गया इसमें, है ना। यहीं से इस पॉइंट को लेकर सेट 2 पे आ रहे हैं, जो हमने लिया हुआ है। कॉपी किया यहाँ पे हमने, सेट 1 पे ही आ रहे हैं, कंट्रोल V करके पेस्ट किया। हमें तो यहीं से चाहिए होंगे। ठीक है, 3D ऑन करते हैं, पोजीशन में गड़बड़ी होगी, 2 व्यू में जाते हैं और शंकर जी की फोटो यहाँ पे ले लेते हैं इसके। अब दिख रही है वहाँ पे, देखो, है ना। और फिर से 1 व्यू पे आते हैं। ओके, थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं, है ना, ताकि वो डिस्टेंस वाइज हमें सही दिखे। बिल्कुल सही अपने टाइम पोजीशन पे है ना।
इसका पाइवेट बेस पे रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। एस पुट करते हैं, की दे देते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं, की दे देते हैं, स्टार्टिंग पे जाते हैं, वैल्यू कितनी कर देते हैं इसकी 0, कीज पे जा रहे हैं F9, ग्राफ एंड स्लो। फिर से एक नया कंटेंट यहाँ पे ले लिया, साइज जितना भी रखना है ना। 3D इसका भी ऑन करें, लेकिन टेक्स्ट हमें कहाँ से चाहिए, इस पॉइंट से चाहिए। जैसे 3D ऑन किया, हमें पोजीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। सिचुएशन सेट कर रहे हैं, कहाँ पे परफेक्ट बैठ रही है, यहाँ से ले लेते हैं। टेक्स्ट का फिर से पूरा अरेंजमेंट लिया, इस बार हम एनिमेशन कंपोजर में जा रहे हैं। स्टार्ट, ट्रांजिशन ऑफ टेक्स्ट, एनिमेशन कैरेक्टर, इन कर देते हैं इसमें। और पहले से ले लेते हैं, व्यू पुट कर रहे हैं जो कैमरे पे आ रहे हैं। यहाँ लगभग कंटेंट आया, विजिबल हुआ, जितनी देर के लिए हमने रखना था होल्ड करा दिया यहाँ पे कैमरे की पोजीशन, और फिर से 15 सेकंड की ड्यूरेशन के लिए, 5 सेकंड की ड्यूरेशन के लिए हम इसको क्या किए, सीन से बाहर कर दिया। फिर से हम प्रोजेक्ट में जा रहे हैं और S3 ले लिया हमने, है ना। कंट्रोल C, S1 पे ही आ जाए, कंट्रोल V पेस्ट किया हमने यहाँ पे। इसी टाइमिंग के साथ ही हमें इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। 3D पहले ही ऑन कर देंगे इसका। और कहाँ पे है चेक कर लें, ये लेयर हमारी टॉप व्यू से यहाँ पे कहीं है, इसको साइड में ही रखें थोड़ा सा, है ना भाई, पीछे ही रहनी चाहिए। देखते हैं, वन व्यू पे आके उसी कंटिन्यूटी में वो आना चाहिए, प्ले करके देखते हैं आ रहा है। हमने इसमें कोई एनिमेशन नहीं दिया, बस वो कंटिन्यूटी इसमें क्या हो रही है, सेट हो रही है। स्केल कर दें, ये लो भाई, परफेक्ट है। जिस टाइम पे हम चाह रहे थे, जितना स्लो चाह रहे थे उतना ही आता हुआ दिख रहा है ना। S3 पे आ जाएं, ये ले भाई कंट्रोल C, बैकग्राउंड पीछे वाला हमने लिया, कंट्रोल C, फिर से S1 पे आ जाएं, कंट्रोल V करें। ये हमारा डिज़ाइन आया यहाँ पे, शंकर जी के साथ ही रखें इसकी टाइमिंग बिल्कुल, है ना। और पोजीशन भी लगभग इधर, लेकिन पहले क्या ऑन करें इसका, 3D व्यू में जाके टू व्यू, ये पीछे शंकर जी की तरह है। ठीक है, ये लेयर हमारी बैक साइड वाली ये है, सॉरी कंट्रोल Z, दिख गया ये, है ना। लेयर इसको हमने पीछे कर दिया, रोटेशन ऑन की किया, आर्ट के साथ की दिया, टाइम
मल्टीप्लिकेशन 20 कर दिया इसमें हमें प्रॉपर क्या दिख रहा है, हाफ पोर्शन में रोटेशन। S2 में गए, यहाँ पे हमने एक बेल भी ले रखी थी, दे सकते थे, कंट्रोल C हमने लिया नहीं कहीं पे भी। इसको S1 में आ जाए, कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये लेयर हमारी यहाँ पे कहीं आती हुई दिख रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पोजीशन, सेंटर पे हमने कर दी लगभग, है ना। और इसको यहाँ पे क्या बनाते हैं, प्री कॉम्प मूव। ओके, तो हमने कंपोजिशन तो बना ही रखा है। टाइमिंग हमारी यहाँ पे, इफेक्ट्स में गए, डिस्टॉर्ट में गए, और इसने फिर से बाहर की तरफ क्या दिया, इसे ब्लेंड इफ दिया। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंड पॉइंट हमारा इस साइड में, है ना। और की इनपुट करते हैं, माइनस का 12 हो रहा है। F9 आल्ट के साथ की दे दिया। कहाँ पे गए, प्रॉपर्टीज में गए, साइकिल की जगह यहाँ पे क्या दे दिया, पिंग पॉन्ग। दिख रहा है वो कंटिन्यूसली, अब उसमें क्या होता रहेगा, रिपीटिशन होता रहेगा, है ना। इसका भी हमने 3D क्या किया, ऑन कर दिया। बैक किया यहाँ पे, लगभग उसके पीछे या उसके पास, लगभग यहाँ पे कहीं। पोजीशन वाइज हम उसकी हाइट में क्या करें, चेंजेस, कंट्रोल D किया, कॉपी निकाल दी, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और जाके इसको क्या किया, फ्लिप, हॉरिजॉन्टल। पोजीशन हमने इधर कर दी कहीं, 2 व्यू में फिर से गए, और इसको भी डेप्थ वाइज पीछे कर दिया, है ना। व्यू में आ गए फिर से, और हाइट में फिर से जाके हमने क्या किया, ताकि लगे कि सीन नहीं है, और डिस्टेंस में भी हमें वेरिएशन दिखेगा। ओके, ये अचानक आती हुई दिख रही है ना। ठीक, की पुट किया, की दे दिया, सेम लेवल का की दिया, स्टार्टिंग पे आ गए, बाहर कर दिया, F9 कर दिया, और वेरिएशन कर सकते हैं ऐसे। की पुट किया, इसमें भी की दिया, सेम लेवल का की दिया, स्टार्टिंग पे आ गए, उसे भी हमने बाहर। F9 तो अचानक नहीं दिखेगा, वो सीन पे आते ही भी दिखेगा। इसका भी हमने यहाँ पे 3D ऑन किया, ताकि डायरेक्टली इस पे हमें अलग से कोई एनिमेशन देना ना पड़े, वो सीन पे ही हमें इनपुट नजर आए। पोजीशन में जाएं, फिर से इसकी शिव जी के कैरेक्टर के आगे ही से इसको रखें। ओवरऑल पोजीशन का एडजस्टमेंट यहाँ पे करें। अलग से कोई एनिमेशन नहीं दिया, उसी में हमने कैमरे के थ्रू क्या करा,